इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति भाग 7, जिसमें हम पढ़ेंगे 3.2 अक्टूबर 1917 की क्रांति या अक्टूबर में कौन से क्रांति हुए थे। अब देखो बॉक्स 1, बॉक्स 2 है रूसी क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया गया था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। शायद हमारे घर में भी जो कैलेंडर है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था। आगे चलता भी है ये पता नहीं। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 22 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 17 नवंबर को संपन्न हुई थी। ये इनका मानना था। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आकांक्षा दिखाई देने लगी। उनके जो व्लादिमीर लेनिन थे, उनको लगता था कि जो अभी की सरकार है वो तानाशाही थोप देगी। ऐसा उनको आशंका होने लगा, मतलब मन में सोचने लगे थे कि अब थोप देने लगी, धीरे धीरे थोप देगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मजदूर बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। अब सेना हो चाहे फैक्ट्री, वहां पे जितने भी मजदूर थे चाहे सोवियत थे, उन सबको इकट्ठा किया गया जो बोल्शेविकों से मतलब जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी से। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। अब बोला कि अब हम सत्ता पर कब्जा करेंगे। सत्ता पर कब्जा करने के लिए लीलोन ट्रात्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? तो लियोन ट्रस्की के नेतृत्व में। हम लोग के एरिया में आएंगे तो उसको ट्रस्की को ठरकी बोल देंगे, क्योंकि वैसा उसका नाम है। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। ये बात नहीं बताया गया कि इस योजना को कब लागू किया गया। कभी ये सोचे हो कि हमारे इतिहास के बारे में पढ़ाया जाए कहीं भी? सब तो विदेशी इतिहास को पढ़ाया जाता है और उसी को याद करना पड़ता है हम लोगों को। नहीं याद करोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे ऐसा काम करना चाहिए कि अपने देश का एग्जाम्पल अपने लोगों को दे, फालतुओं के एग्जाम्पल अपने देश में क्यों दें? ये सब तो पढ़ने वाली बात होती है जो क्रांति वाले नेता वगैरह हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए है। अपने इसको याद करके जिंदगी में बताओ। ये जो नाम है व्लादिमीर लेनिन, आप इसका नाम याद करके कौन से झंडे गाड़ लोगे? कौन से मतलब स्कूल छोड़ दो। स्कूल छोड़ने के बाद तुम्हारे जिंदगी में कोई काम आने वाला है तो बोलो। पूरी जिंदगी में इसका कोई काम नहीं आने, इस नाम का इस्तेमाल तुम्हारे जिंदगी में नहीं है, ना ही उसके सरकार की मतलब कुछ भी है। सब बेकार की बातें हैं, लेकिन वो भी पढ़ना ही है हम लोगों को। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री कैरेस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर के बाहर चले गए। जो उस समय प्रधानमंत्री थे कैरेस्की, सेना की टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए शहर से कुछ समय के लिए बाहर गए थे। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तर पर घेरा डाल दिया। और जो सैनिकों के वफादार जो थे, सरकार के जो वफादार सैनिक थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के अखबारों पर डेरा डाल दिया, मतलब चारों तरफ से घेर लिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की सुरक्षा करने के लिए जितने भी सरकार समर्थक सैनिकों
को रवाना कर दिया गया, जो सरकार के समर्थन में था उसको रवाना कर दिया गया सुरक्षा के लिए। पलक झपकते एकदम पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। ये आदेश पारित हो गया कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, इसको बोलते हैं बोल्शेविक। उसी दिन ओरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दिया। एक युद्धपोत क्या बोलते हैं, ओरोरा एक तरह से तोप था, तो वो विंटर पैलेस पे गोलाबारी चालू कर दिया, बमबारी, ले मार इसको। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के मतलब नदी के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक संगठनों ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसके साथ आगे बढ़ रहे थे। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। शाम तक पूरा कब्जा हो चुका था। मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद की राजधानी में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की गठन उस समय बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। वो जो बोल्शेविक कार्रवाई किए थे उसका समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी और बाकी जो शहर थी वहां पर भी बगावत होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर पर मैस्को में। लेकिन दिसंबर तक मैस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था और मैस्को पर भी ये बोल्शेविकों जितने भी थे इनका कब्जा हो गया था, कम्युनिस्ट पार्टी का उनके ऊपर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर ये देख लो आप चित्र। चलो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बताते हैं। 1850 से 1880 रूस में समाजवाद पर बहस। 1898 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। 1905 खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। 1917 2 मार्च जार द्वारा पद त्याग। 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हो गया था। 1918 से 20 तक गृह युद्ध, ऐसे भी वहां तक 14 से 18 हुआ था। 1919 किमेंटर्स का गठन और 1929 सामूहिकरण की शुरुआत। नए शब्द कम्युनिटर्स, क्या है ये, कम्युनिटन जिसको बोलते हैं कम्युनिटीज पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, कम्युनिटीज पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिटीज इंटरनेशनल, जिसको कम्युनिटीज इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। अब देखते हैं 4 अक्टूबर के बाद क्या हुआ। अक्टूबर तो खत्म, अक्टूबर के बाद क्या हुआ। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। निजी संपत्ति नहीं होगा। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। बैंकों और उद्योगों का नंबर राष्ट्रीयकरण मतलब एक नंबर से उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था 1917 में। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नेतृत्व में नियंत्रण में आ चुका था। किसका? इस संपत्ति और बैंक, इन सब का नियंत्रण किसके पास था? उस समय प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी कि जो भी तुम जमींदार वगैरह दिखे उसके जमीन पर कब्जा कर लो। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर, जिनके पास घर नहीं है, बेघर बार या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। जमीन तो लिए ही, मालिकों के घर में भी छोटे छोटे हिस्से कर दिए कि जरूरतमंद वहां पर रहेंगे। उन्होंने
अभिजात्य वर्ग कोई होता है, अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों, जो पुराने पदवियों थे, पुराने पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। जो पुराना पुराना पद मिलता था किसी को, उस पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। और देखो, सब में सम्मान का भावना लाने के लिए, समानता बराबर की भावनाओं को लाने के लिए सेना और सरकारी अफसर जितने भी थे उसका वर्दी बदल दिया गया, वर्दी बदल कर खाकी रख दिया गया। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई। परिधान प्रतियोगिता मतलब कपड़ों का एक मेला, एक कंपटीशन आयोजित किया गया कि जिसमें सोवियत टोपी, जिस तरह देखो सामने एक टोपी पहनले है, दो तरफ से ढका हुआ, तो सोवियत टोपी जिसको बोलते थे बुदियोनोक्का, बुदियोनोक्का का चुनाव किया गया। उस टोपी को बोलते थे बुदियोनोक्का। उसका उस समय से चुनाव कर लिया गया और वही हर कोई पहनता है, जैसा चित्र में आप देख चुके हो। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। चुनाव में उनको बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 1918 में उसको खारिज कर दिया गया, जो प्रस्ताव वो लोग दिए थे किसके, संविधान के चुनाव के लिए। और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी हुई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने वेस्ट लिटोवर्क्स में जर्मनी से संधि कर ली। देखो 1918 में जब राजनीतिक सहयोग, जितने भी राजनीतिक दल थे वो सहमत नहीं थे, फिर भी बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि किस लिए की थी? आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों के लिए मतलब हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रही होगी। मतलब हिस्सा उस समय चुनाव में लेने वाली एक ही पार्टी थी, सोवियत कांग्रेस। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था कि यह देश का संसद होगा। अब रूस एक दलित राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। इसका एक दलित व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहा था, मतलब उनका ही रहता था। गुप्तचर पुलिस, तो जो एकदम खबरी लाल होते हैं, तो गुप्तचर पुलिस जैसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया। बोल्शेविकों को आलोचना करने वालों को, जो बोल्शेविक थे उनको आलोचना करने वालों को दंडित करते थे। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए। मतलब कला में और वास्तुशिल्प में नए प्रयोग किए, डिजाइन वगैरह डाले और बहुत नया चीज लाए। लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग होने लगा था। वो सेंसरशिप थोप दिया गया कि जो हम कहेंगे उसको आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके वजह से बहुत पार्टी उसमें से मतलब उनका नाकानुकी चालू हो गया, नापसंद करने लगे। अब देखो बॉक्स 3, अक्टूबर की क्रांति।
और रूसी ग्रामीण इलाके, दो दृष्टिकोण। ठीक है। 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था कि मुफ्त जमीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उसके खेत कब्जे में ले लिए गए और उसके विशालकाय बाग, मतलब जो उनका फुलवाड़ी था, फुलवाड़ी के पेड़ काटकर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई। उसकी सारी इमारतें तोड़ दी गई और उसकी जमीन किसानों के बीच बराबर बांट दी गई। एक नए सोवियत जिंदगी जीने को तैयार थे। एक समझ लो कि एक नए तरीके से जिंदगी जीने के लिए तैयार थे। एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के एकदम खामोशी से शांतिपूर्ण पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइल मिखाइलोविच मतलब जागीर का मालिक शांत था। लड़कियां भी थी। लड़कियां भी इनमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार नहीं है, मतलब चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता था। कौन? लड़कियां भी। यहाँ पर लड़कियां भी ये तो एक तरह से संक्षिप्त हो गया। ठीक है। इसके बाद वो चेयरमैन जो था बहुत विनम्रता से बात करता था। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें यही कहते कि हमारी फिक्र ना करें, उन्हें जीने दें, उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम उनसे मानवता भर व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांवों में लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविच को सौंप देना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, या यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है, मतलब हमारे लोगों में सोचने समझने की शक्ति है। अगले भाग में भाग 7 में पढ़ेंगे गृह युद्ध। ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कतें हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखो ये बुल्लो वाला जो है इस ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन मतलब इसे समझने वाला तो है, बहुत बड़ा चीज। इसे में मिखाइलोविच, ये जैसे है जागीरों का मालिक, बड़े बड़े जागीरों का मालिक, तो ऐसे शब्द भी इसमें मिल जाते हैं। चेयरमैन, सेंसरशिप, लड़कियां भी, ये सब इसमें नया नया शब्द मिल जाता है जानने को। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।